यूपी बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव का सीजन बीता जा रहा है, लेकिन पार्टी अब भी जिलाध्यक्षों के चयन पर अटकी है, क्योंकि 70 जिलाध्यक्षों के चयन का मामला तो निपट गया, लेकिन 28 जिलाध्यक्षों पर अब भी पेच फंसा है और इसकी वजह बताई जा रही है सांसद वर्सेस विधायकों की वर्चस्व की जंग। सूत्रों का दावा है कि जहां जहां पेच फंसा है वहां विधायक या सांसदों के आपसी टकराव की बात चल रही है, जबकि पार्टी हाईकमान का निर्देश है कि बिना किसी विवाद के सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुने जाएं, ताकि गुटबाजी की गुंजाइश ही न रहे। आम सहमति बन नहीं पा रही और पर्यवेक्षक हाईकमान के आदेश के अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं। यानी जिलाध्यक्षों का चयन पार्टी के वसूल और सांसद विधायकों के वर्चस्व की लड़ाई में अटका हुआ है। बीजेपी ने यूपी को 98 जिलों में विभाजित कर रखा है। इनमें से 70 सीटों पर बीजेपी ने जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि 28 जिलाध्यक्षों का चयन बाकी है। अंतरकलह की वजह से इन सीटों पर भी बीजेपी ने प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि हर जिले में जाकर जिलाध्यक्ष के नाम को बताया, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी से यहां बचा जा सके। लेकिन अब बाकी बची 28 सीटों पर नए जिलाध्यक्षों के चेहरे पर मुहर लगाना और मुश्किल हो गया है। 28 जिलों के जिलाध्यक्षों को लेकर बीजेपी में पेच फंसा हुआ है। लगातार यहां पर आपसी विवाद के चलते अभी तक जिलाध्यक्षों की सूची जारी नहीं हो पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब इन 28 जिलों की जो सूची है वो प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद ही जारी हो पाएगी। जिन जिलों में ये पेच फंसा हुआ है उनमें से कुछ हाई प्रोफाइल जिले भी शामिल हैं, जैसे कि पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी का जिलाध्यक्ष। यहाँ 3 दावेदारों में जंग छिड़ी है। इसी तरह बीजेपी प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के चंदौली सीट पर जिलाध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पा रहा है। इसी तरह लखीमपुर, पीलीभीत सहित कुल 28 जिलाध्यक्षों पर मामला अभी फंसा है। हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि सर्वसम्मति से नामों का चयन हो, ताकि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की कोई भी कलह न हो। लेकिन कई जिलों में सांसदों और विधायकों के आपसी मतभेद के चलते ये प्रक्रिया लंबी खींचती जा रही है, जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये चुनाव फंसा हुआ है। नागपुर के दंगाइयों से देवाभाव का हिसाब शुरू हो गया है। फडणवीस का बाहुबली देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया और दंगाइयों के मोहल्ले को धुआं कर दिया। शुरुआत कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के घर से हुई, जहां बुलडोजर इतना जबरदस्त तरीके से चला कि पूरा इलाका धूल के गुबार में ढक गया। दंगाई माइंड पर इंसाफ का ये बुलडोजर ठीक यूपी वाले योगी मॉडल की तरह चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूसुफ शेख के घर भी इंसाफ का हथौड़ा चला और देवाभाऊ ने हर दंगाई के लिए ये मैसेज दे दिया कि दोबारा अगर ऐसी गलती की तो इलाज योगी स्टाइल में ही होगा। देवाभाऊ की बाहुबली ने ऐसा गर्दा उड़ाया कि पूरी दंगाई टोली कांप उठी। पीले पंजे की जद में जब कथित मास्टरमाइंड का घर आया, नागपुर को सुलगाने वाले की एक एक ईंट बुलडोजर ने उखाड़ ली। नागपुर का नक्शा बिगाड़ने चले दंगाइयों के घर का खुद नक्शा बदल गया, वो भी योगी मॉडल के स्टाइल में। नागपुर नगर निगम की टीम संजय बाग कॉलोनी पहुंची तो पहले फहीम खान के घर की बिजली काटी गई, फिर 2 मंजिला मकान को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हुआ और देखते ही देखते मास्टरमाइंड का किला धूल और मिट्टी में बदल गया। एक तरफ फहीम खान का घर बुलडोजर की जद में था तो दूसरी तरफ निशाने पर था दूसरा कथित दंगाई। जरा उसके भी घर की तस्वीर देख लीजिए। हथौड़े वाला ये इंसाफ यूसुफ शेख से हो रहा है, यानी एक एक दंगाई से पाई का हिसाब शुरू हो चुका है। फहीम खान से आधा हिसाब तो पूरा हुआ, लेकिन यूसुफ शेख से हथौड़े वाला हिसाब अभी भी बाकी है। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं नागपुर हिंसा मामले के दूसरे आरोपी के घर की है। महल क्षेत्र के जौहरीपुरा में यूसुफ शेख रहता था, जहां अब देवाभाऊ के पीले पंजे का प्रहार हो रहा है। और इसी खबर पर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। नागपुर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर स्टे लगाया है। हाईकोर्ट ने नागपुर नगर पालिका से इस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है। 15 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की वजह से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर कॉमेडी का जो कारनामा किया, उससे बवाल मच गया, जिसके बाद शिंदे समर्थन शिवसेना कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और कामरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई। लेकिन कामरा की कॉमेडी का कारनामा सियासी बवाल में बदल गया। सत्ता पक्ष कुणाल पर सख्त कार्रवाई को लेकर सक्रिय है, तो विपक्ष कामरा की गाने को अभिव्यक्ति की आजादी बता रहा है।